अमोनियम नाइट्रेट यानी सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव केमिकल। इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल खेती के लिए फर्टिलाइजर बनाने या फिर बम बनाने के लिए किया जाता है। अगर इसमें जरा सी भी आग लग जाए तो जोरदार धमाका होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी खतरनाक गैस भी निकलती है। 4 अगस्त की रात लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस धमाके के चलते 135 लोगों की जान गई थी, उस धमाके की वजह भी अमोनियम नाइट्रेट है, जो वहां के एक वेयर हाउस में पिछले 6 सालों से रखा हुआ था। इसी वेयर हाउस में रखे करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगी और जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 240 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस धमाके के बाद अब जांच हो रही है कि आखिर वेयर हाउस में इतना अमोनियम नाइट्रेट क्यों रखा था और वहां आग कैसे लगी। ये पहली बार नहीं है जब अमोनियम नाइट्रेट की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। इससे पहले भी ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आज हम आपको ऐसी ही 6 सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं के बारे में बताएंगे। 21 सितंबर 1921 जर्मनी के ओपाओ में एक प्लांट में अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का 4500 टन का मिक्सचर स्टोर करके रखा गया था। 21 सितंबर की सुबह 7:32 पर 450 टन के फर्टिलाइजर में धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट के अंदर 90 मीटर बड़ा गड्ढा हो गया। इस धमाके की गूंज वहां से 275 किलोमीटर दूर म्यूनिख शहर में भी सुनाई दी थी। इस धमाके में ओपाओ की 80% बिल्डिंग तबाह हो गई थी और 6500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इस धमाके से उस दौरान $17 लाख का नुकसान हुआ था, जो आज के हिसाब से भारतीय करेंसी में करीब 2000 करोड़ रुपए होता है। इस धमाके में मरने वालों की संख्या 561 थी। 29 अप्रैल 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। यहाँ टेसेंडेरो में एक केमिकल फैक्ट्री थी। बेल्जियम के सरेंडर करने के बाद इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया गया। 29 अप्रैल 1942 को सुबह 11:27 पर फैक्ट्री में रखे 150 टन अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हो गया। इस धमाके में 190 लोग मारे गए थे, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 16 अप्रैल 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी सेना अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में करती थी। 16 अप्रैल 1947 को रेल के जरिए अमोनियम नाइट्रेट टेक्सास सिटी पहुंचा। इसके बाद इसे जहाज पर लोड किया जा रहा था। इस जहाज में 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट था। सुबह 9:12 पर इसमें धमाका हुआ, जिससे पूरा पोर्ट तबाह हो गया। इस धमाके से 15 फीट ऊंचा धुआं उठा था। ये धमाका इतना जोरदार था कि इससे जहाज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो टुकड़े हवा में उड़ने लगे थे। इतना ही नहीं, धमाके की वजह से टेक्सास के पास ही उड़ान भर रहे 2 छोटे प्लेन भी आकर नीचे गिर गए थे। इस धमाके में 581 लोगों की मौत हुई थी और करीब 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 19 अप्रैल 1995 की सुबह अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में एक पूर्व सैनिक टिमोथी मैकवेग ने शहर की एक सरकारी बिल्डिंग के बाहर सुबह 9 बजे एक ट्रक खड़ा किया था। इस ट्रक में 2 टन अमोनियम नाइट्रेट था। ट्रक को यहाँ खड़ा करके टिमोथी यहाँ से गायब हो गया और करीब 9:02 पर इस ट्रक में ब्लास्ट हुआ। पलक झपकते ही बिल्डिंग का 1/3 हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। आसपास की करीब 300 बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में 168 लोगों की जान गई थी। 22 अप्रैल 2004 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से 50 किलोमीटर दूर रियोंगचोन स्टेशन पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। इन दोनों ही ट्रेनों में विस्फोटक सामग्री थी। ट्रेन के टकराने से अमोनियम नाइट्रेट लीक हुआ और एक खतरनाक धमाका हुआ। इस धमाके में 160 लोगों की मौत हुई, जबकि 6500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 12 अगस्त 2015 को चीन के तियानजिन शहर के बंदरगाह में एक कंटेनर में रात 11:30 बजे 800 टन अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ। इस दौरान एक के बाद एक कई धमाके हुए। इन धमाकों से लगी आग की वजह से 3 दिन बाद 15 अगस्त को 8 छोटे छोटे और धमाके हुए। इन धमाकों में 173 लोगों की जान गई थी और 797 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के चलते उस दौरान $9 अरब यानी भारतीय करेंसी में आज के हिसाब से 67,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।